दोनों किसी से कम नहीं है। अरे बाबा, मैंने 20 साल का तजुर्बा में ऐसा। हिस्ट्री चेक करके हम लोग आ गए वापस घर। घर आते टाइम का व्यू आप लोग देख सकते हैं, कितना ही प्यारा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये ग्रीनरी। तो ठीक है दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए। हम मिलते हैं आपको घर पहुंचने के बाद। घर पहुंच के आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या कुछ आपको दिखाने वाले हैं। देखते रहिए, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मैं पटवाई पापा के साथ गई थी क्योंकि अभी मेरे से ड्राइव नहीं हो पाता है। अभी मेरे हाथ में थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से तो मैं पापा के साथ ही गई थी। रास्ते में बहुत ही प्यारा व्यू था जो कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पटवाई। ये चौराहे का व्यू आ रहा है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक भारत का पहला अमृत सरोवर बना हुआ है जो कि मोदी जी ने अपने मन की बात में भी इसका जिक्र किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पटवाई पहुंच के फिर मैंने पेशेंट के घर पे जाके हिस्ट्री चेक। सो हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सुबह के बज चुके हैं 6। मैं उठ चुकी हूँ, फ्रेश होके मैं गई किचन में मैंने जाके पानी गर्म किया, दूध गर्म किया। पानी गर्म करने के बाद मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बनने के लिए रख दी। जब तक मॉर्निंग ड्रिंक बन रही थी फिर मैंने अपने हाथ की सिकाई की। मेरे हाथ में थोड़ी चोट लगी थी तो उसकी वजह से मुझे शिकाई करनी पड़ती है, तो बस वही की। उसके बाद फिर मैंने कुछ, तब तक मेरी मॉर्निंग ड्रिंक रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने उसे छाना, कप में किया, उसमें थोड़ा 1 चम्मच शहद मिलाया था। उसके बाद फिर मैंने उसे छान के कप में करके फिर मैंने पी। उसके बाद थोड़ा घूम के पी थी रिलैक्स होके। उसके बाद क्योंकि इसे पीने के बाद थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, फिर मैंने मॉर्निंग वॉक की। उसे पीने के बाद जब तक ड्रिंक ख़त्म हो गई थी फिर मैंने कुछ फ्रूट्स कट किए। फिर मैंने वीडियोज़ अपलोड की, सुबह एक वीडियोज़ अपलोड की थी जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियोज़ अपलोड कृष्ण कन्हैया की वीडियो अपलोड की थी जो कि मेरे शॉर्ट्स में जाके आप लोग देख सकते हैं। वीडियोस अपलोड करने के बाद फिर मैंने फ्रूट्स जो कट करके रखे थे वो फ्रूट्स खाए।
फ्रूट्स खाते खाते फिर मैं थोड़ी देर फ्रूट्स खाने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद ऐसे ही घूमते घामते बस थोड़ा टाइम निकल गया। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। अब फिर मैं नहाने चली गई। उसके बाद फिर जब मैं नहा के आई थी उसके बाद फिर मैं रेडी होके फिर मैं चली गई थी पटवाई के लिए। पटवाई थोड़ा काम था एक्चुअली, एक पेशेंट को भी देखना था, उसे देखने जाना था, तो मैं पापा के साथ रेडी होके पटवाई के लिए निकल। तो दोस्तों पटवाई से घर पहुंचने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद मैं निकल गई खेतों में घूमने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से जा नहीं पाई थी। मेरे हाथ में एक्चुअली चोट लग गई थी ना, तो मैं कहीं जा ही नहीं पा रही थी। बस 24 घंटे घर पे ही पड़े रहो बीमारों की तरह, वो मेरे को पसंद नहीं है। बहुत दिनों में मैं खेतों की तरफ घूमने गई थी, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो यहाँ पे जाके, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। सब तरफ हरियाली होती है। लेकिन क्या होता है अचानक से घूमते घूमते क्या हो गया, ये क्या हो गया, उड़ी बाबा, अचानक से घूमते घूमते मेरे में तो शाहरुख की आत्मा आ जाती है। ये देखिए, ये ऐसे शाहरुख की आत्मा से निकली होती है कि हमारे साथ ये दो चुन्ने मुन्ने गए होते हैं, इनमें अचानक से गीता और बबीता की आत्मा आ जाती है। मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये क्या हो गया। एकदम से ये इतनी भयंकर कुश्ती करने लगती हैं। मेरे को तो लगता है आज ये गोल्ड मेडल लेके मानेंगी, दोनों किसी से कम नहीं है। अरे बाबा, मैंने 20 साल का तजुर्बा में ऐसा बच्चा को भी नहीं देखा। अरे बाबा, आखिरकार ये दोनों पहलवान कुश्ती जीतने के बाद, मेडल जीतने के बाद इनको हमने मेडल दिया। उसके बाद फिर हम आगे बड़े खेतों में घूमने के लिए गए। व्यू को एंजॉय करते करते हमें तो पता ही नहीं लगा कि हमारे खेत में नाग नागिन भी रहते हैं। मुझे तो आज पता लगा कि वो भी इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं। आपको भी दिखाऊंगी, देखते रहिएगा। बहुत ज़्यादा आप भी शॉक्ड हो जाओगे देख के कि नाग नागिन रहते हैं। ये आज नागमणि लेके मानेंगे। फाइनली दोस्तों नागिन को नागमणि मिल गई। उड़ी बाबा, ये क्या है, इतना बड़ा चॉकलेट का केक। फाइनली इस चॉकलेट को हम कट करके, ये तो हमारे साथ जो भुक्कड़ गए थे ना, इन्हें खिला के, इन्हें पेट भर के खिला के चॉकलेट केक, फिर हम घर की तरफ वापस आ रहे थे। रास्ते में हमने देखा कि जिस स्कूल में मैं बचपन में पढ़ी हूँ उसका गेट खुला हुआ था, जो कि मैं बहुत दिनों बाद खुला हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर लिया जाए। फिर क्या, हमने मौका देखा और हम घुस गए अंदर। ये देखिएगा व्यू। इस कॉलेज में मैंने, इस स्कूल में मैंने 8 साल अपनी ज़िंदगी के स्टार्टिंग के बिताए हैं। जो प्रारंभिक शिक्षा जैसे बोलते हैं, जो स्टार्टिंग एजुकेशन जो होती है वो मैंने यहीं से ली है। बहुत कुछ सिखाया है, बहुत इमोशन जुड़े हुए हैं मेरे इस स्कूल से, कि आज भी जब मैं गई थी तो मेरी आंखें भर आईं इसे देख के। यहाँ के जो दोस्त थे मेरे, जो अब एक भी मेरे साथ नहीं है, यहाँ आसपास भी नहीं है, साथ तो दूर रह गया, कहीं आसपास भी नहीं दिखते हैं। अब जब से इस स्कूल से निकली हूँ तब से मैंने किसी को देखा भी नहीं है। ये वो क्लास है जिस क्लास में मैं 3 साल रही थी। इस क्लास में जो सबसे पहले जो बच्चा बैठता है ना स्टार्टिंग में जाके, वो इसी क्लास में जाके बैठता है। इस क्लास में जाके मुझे बस क्या ही बताऊँ कि क्या ही, बस मुझे अपने पुराने दिन बचपन के याद आ गए जिन्हें मैं एंजॉय किया था। बस इतना सब कुछ देखने के बाद, याद करने के बाद फिर मैंने सोचा घर पे ही चलना बेहतर है, तो फिर मैं घर पे ही वापस